देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक और कीर्तिमान बनाने जा रहा है। साफ सफाई के बाद अब वो अपने शहर की आबोहवा भी शुद्ध करने जा रहा है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उसे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट क्लीन एयर कैटलिस्ट के लिए उसे चुना गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही शहरों को इसके लिए चुना गया है। दूसरा शहर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने दिसंबर 2022 तक अपनी औजल शोधन क्षमता को 130 MGD तक बढ़ाने की योजना बनाई है। दिल्ली में वर्ष के अंत तक अपशिष्ट जल शोधन की लगभग 95% क्षमता हासिल की जाएगी, जिससे यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने यह अनुमान जताया है। दिल्ली सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 2 दिन पहले ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजी गई जनवरी 2022 की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। अनुमान है कि इससे 1.5 साल से भी कम समय में यमुना में दिल्ली का प्रदूषित जल गिरना पूर्णतः बंद हो जाएगा। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि खेतों में किसानों की कड़ी मेहनत से लगाई गई फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और घोड़परास को अब मारने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले के ग्राम पंचायतों के मुखिया की स्वीकृति के बाद किसान अपने खेतों में फसल की क्षति पहुँचाने वाले नीलगाय और घोड़परास को लाइसेंसी राइफल बंदूक से मार सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज स्मार्ट पार्क में खरगोन बड़वानी के सांसद और सामाजिक संस्था बी अ ह्यूमन के साथियों के साथ करंज और केसिया का पौधा लगाया। गुजरात में इस वक्त 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है। ऐसे में तेज हवा के कारण स्वास्थ्य प्रभाव को तुरंत महसूस किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों को भी इतनी तेज गति से चल रही हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस लेने में कठिनाई और गले में जलन का अनुभव हो सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने बाहरी गतिविधि को सीमित करने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में समुद्र किनारे एक वेल शार्क देखी गई। ये वेल शार्क 15 फीट लंबी थी। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने इस वेल शार्क के साथ सेल्फी भी ली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वेल शार्क समुद्र में वापस चली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इतनी बड़ी वेल शार्क इससे पहले कभी नहीं देखी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार गुवाहाटी को वायु प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए अपनी योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। असम सरकार जल्द ही गुवाहाटी शहर के लिए कम से कम 200 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर देगी। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं की ओर से हाल ही में किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण से बच्चों में अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा 62% बढ़ सकता है। ये अध्ययन एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,166 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान एक दिन में 26,978 मरीज कोरोना से रिकवर हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 302 लोगों की मौत भी हो गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।